सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पार्ट 4 है ना पोलिनोमियल्स बहुपद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, 4x² माइनस 3x माइनस 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4x² हो जाएगा ना। 1 का मल्टीप्लाई 4x² से करना है, 4x² हो जाएगा। अब इसके 4x² के आपको फैक्टर करना है ताकि आपको क्या मिल जाए, -3x मिल जाए। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, लेकिन -3x मिलना चाहिए। कब मिलेगा, -4x प्लस x करोगे जब भी हमें क्या मिलेगा, -3x मिलेगा। इसलिए 4x² माइनस 4x प्लस x -1 हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से कॉमन लोगे। 4x कॉमन लिया तो x -1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लिया +1 तो x -1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 4x x -1 लिख दिया और 4x + 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 से कंपेयर करोगे तो x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस में इसको ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस में x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड 4x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको अगेन 0 से कंपेयर करोगे तो 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x यहीं रहेगा, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में ना। अब 4x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो x इज इक्वल टू -1/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1 और बीटा की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू -b की वैल्यू यहाँ से लिया -3। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/4। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो 4 एंड प्लस -1, तो 4 और 1 को माइनस करोगे तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 है ना। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1/4, सी की वैल्यू -1, अरे 4 है ना, प्लस माइनस माइनस तो -1/4 इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 5t² प्लस 12t प्लस 7। सबसे पहले आप 5 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 5t² से करोगे तो 35t²। ठीक है, अब 35t² को क्या करना है, ब्रेक करना है ना, या फैक्टर करके देख लोगे तो 5t और कितना आना चाहिए, जब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 12t आना चाहिए। ठीक है, 5t प्लस 7t हो गया। ठीक है, यहाँ पे रखा अपन ने 5t² प्लस 5t प्लस 7t प्लस 7। ठीक है, यहाँ से 5t कॉमन लिया तो t + 1 हो गया, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो t + 1 हो गया। t+1 एंड 5t + 7 यहाँ पे लिख दिए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 से कंपेयर करना है। तो t+1 इज इक्वल टू 0 हो गया। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो t इज इक्वल टू -1 हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 5t + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5t इज इक्वल टू -7 हो गया। t की वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके गए, -7/5। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है ना। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -7/5 इज इक्वल टू b की वैल्यू -12। ठीक है, इधर प्लस में है और ये जो है b जो फॉर्मूला है अपना -b/a। ठीक है, इसमें माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया और a की वैल्यू यहाँ से लिया इक्वेशन से। ठीक है, तो 5। ठीक, माइनस माइनस प्लस तो -12/5, यहाँ पे -12/5। ठीक है, तो ये शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू -1 इंटू बीटा की वैल्यू -7/5 होगी, माइनस माइनस प्लस 7/5 और 7/5, ये गुणनफल हो गया। अब 9th x² - 3। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करोगे, x² इज इक्वल टू 3 है ना। यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना है। जब इसके स्क्वायर हटाएंगे तो +-√3 लग जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +√3 और एक बार -√3 बीटा की वैल्यू। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमने रखा +√3, बीटा की वैल्यू यहाँ से रखा क्योंकि प्लस माइनस है, डायरेक्ट माइनस कर दिया। ठीक है, -√3, ये प्लस माइनस माइनस होता है 0 एंड 0। ठीक है, ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का अब गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, √3 इंटू -√3 इज इक्वल टू -3/1। ठीक है, जब अंडर रूट में अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, और माइनस का साइन है इसलिए -3 और ये -1। ठीक है,
ये पार्ट 4 था अपना, ठीक है।